नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे न्यूज वन टुडे। बुधवार को जो बाइडेन की इजराइल यात्रा में बहुत सी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। वो जब ये यात्रा कर रहे हैं तो मध्य पूर्व में हालात काफी गंभीर है। खासकर गजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद इस क्षेत्र में हालात कभी भी तेजी से बदल सकते हैं। इस घटना में 500 लोग मारे गए हैं। हमास का कहना है कि अस्पताल पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि अल अहली अस्पताल पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागा है। अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने अस्पताल पर हमला करने के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। योजना ये थी कि पहले बाइडेन इजराइल जाएंगे, पीएम नेतन्याहू से मिलेंगे और फिर जॉर्डन में अरब देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन बाइडेन की उड़ान भरने से ठीक पहले पता चला कि जॉर्डन के अम्मान में होने वाली अरब नेताओं की मुलाकात हमले के बाद रद्द कर दी गई है। बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाकर ये साबित करना चाहते थे कि वो एक ईमानदार मध्यस्थ हैं। अब जब जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेता ने बाइडेन के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है, तो ये ऐसा है जैसे जो बाइडेन के मुंह पर अरब के नेताओं ने कह दिया हो कि उन्हें अमेरिका की मध्यस्थता करने की क्षमता पर भरोसा नहीं है। ये जो बाइडेन के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है। ये बात छिपी नहीं है कि जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध की बात आती है तो अमेरिका किसके साथ खड़ा है। 7 अक्टूबर को इजराइल के हमास पर हुए हमले को अमेरिका ने बेहद बर्बर और दुष्टतापूर्ण बताया था। बाइडेन का जल्दबाजी में तैयार किया गया ये दौरा अमेरिका का इजराइल के प्रति एकजुटता दिखाने की कोशिश है। लेकिन बाइडेन को गजा में मर रहे आम लोगों की जान को लेकर अपनी फिक्र के साथ ही हमास को नष्ट करने के इजराइल के लक्ष्य के समर्थन को भी संतुलित करना पड़ रहा है। अमेरिका ने इजराइल को सार्वजनिक रूप से युद्ध के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे संदेश और अधिक कठोर हो सकता है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किब्री ने कहा कि अमेरिका और इजराइल युद्ध के नियमों के अनुरूप काम करते हैं, ना कि हमास की तरह उसके खिलाफ। उन्होंने कहा था, युद्ध नियमों का पालन हमारी और इजराइल की बात का आधार रहा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल गजा में मदद पहुंचाने की इजाजत दे और गजा में फंसे अमेरिकी लोगों को निकालने का सुरक्षित मार्ग दिया जाए। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच चली 9 घंटे की बैठक के बाद एंटनी ने कहा कि उन्होंने बातचीत उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ाई है। हालांकि इस बैठक में किसी मुख्य बात पर सहमति नहीं बनी है। राष्ट्रपति बाइडेन को यह भी अच्छी तरह से पता है कि दुनिया में आम लोगों की भावना तेजी से बदल सकती है और फिलिस्तीनी लोगों की मौत, उनकी पीड़ा की सामने आ रही तस्वीरें इजराइल के लिए लोगों का समर्थन खत्म कर सकती है। एक बड़ा डर ये भी है कि गजा पर तेज होते इजराइल के हमले इस क्षेत्र में संघर्ष को और ज्यादा फैला देंगे, जिसमें यहाँ के और भी देश शामिल हो जाएंगे। कई बड़ी सुरक्षा चिंताएं यहाँ गहराती जा रही हैं। विदेश में राष्ट्रपति के साथ जाने वाला तंत्र सबसे उपयुक्त समय में काफी मजबूत और तगड़ा होता, लेकिन संघर्ष क्षेत्र में जल्दबाजी में तैयार की गई इस यात्रा की एक अलग चुनौती होगी। सोमवार को तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बजने के कारण ब्लिंकन और उनकी टीम को एक बंकर में शरण लेनी पड़ी। ये करना एक राष्ट्रपति के लिए मुश्किल होगा। यहाँ जो बाइडेन की उम्र उनके पक्ष में जाएगी और संभव है कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। बाइडेन बीते 50 सालों से इजराइल जा रहे हैं और 40 सालों से नेतन्याहू को जानते हैं। बाइडेन ने नेतन्याहू के साथ अपने रिश्ते को फ्रैंक रिलेशनशिप बताया, इसीलिए इस रिश्ते में विचारों का आदान प्रदान ज्यादा ईमानदार और खुला होगा, बजाय उन देशों के जहां नेता निजी तौर पर एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं। बाइडेन को ये बहुत अच्छे से पता है कि वो इस युद्ध में आगे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि गजा पर कब्जा करना इजराइल की गलती होगी। उन्होंने कहा कि एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फिलिस्तीनी देश के लिए एक मार्ग तैयार करने की जरूरत है। हालांकि बीते कई सालों से फिलिस्तीनियों के अलग देश बनाने की कोशिश ठप पड़ी है। बाइडेन निश्चित रूप से गजा में इजराइल के अधिक सावधानी से कार्रवाई करेंगे और संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए इजराइल पर दबाव डालेंगे। अमेरिका इजराइल का हमेशा से सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। व्हाइट हाउस में कोई भी नेता हो, उसने हमेशा इसी नीति का पालन किया है। राष्ट्रपति बाइडेन दशकों से इजराइल के समर्थन में सबसे मुखर अमेरिकी नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने 1986 में कहा था कि अगर इजराइल नहीं होता तो अमेरिका को इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए एक इजराइल का आविष्कार करना पड़ता।
अब समय आ गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस खूनी जंग को और पूरे मध्य पूर्व में चौतरफा युद्ध को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। हालांकि जो कुछ भी जमीन पर होता दिख रहा है उसके लिहाज से अमेरिका के लिए ऐसा कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।